भगवत गीता के तीसरे अध्याय श्लोक 41 में श्री कृष्ण जी ने कहा है, तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानम प्रजहि ह्येणम ज्ञान विज्ञान नाशनम। यानी सबसे पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कामना यानी अनियंत्रित इच्छा तुम्हारी समझ, बुद्धि और फैसला लेने की क्षमता बर्बाद कर देगी। आओ मैं इस श्लोक का मतलब एक सच्ची कहानी से बताता हूं। एक बार एक आदमी आश्रम आया, थका हुआ, टूटा हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे जैसे कई सालों की थकान जमा हो गई हो। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या खो दिया? वो चुप रहा, फिर कहा, सब, मेरी शादी, मेरी बेटी, मेरी इज्जत, सब। उस आदमी की जिंदगी पहले बिल्कुल सामान्य थी। एक नौकरी, एक परिवार, एक छोटी सी बेटी जो शाम को उसके गले लगकर सो जाती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। बस एक आदत धीरे धीरे उसकी जिंदगी में घुस आई थी। रात को थोड़ा सा फोन चलाना। शुरुआत मजाक में हुई थी, थोड़ा देख लूं, क्या ही नुकसान होगा। लेकिन धीरे धीरे ये थोड़ा बदलकर घंटों में बदल गया। रील्स, वीडियो, बेटिंग एप्स, ये सब उसकी आंखों, उसके मन पर कब्जा करते गए और उसे पता भी नहीं चला कि वो अपने परिवार से दूर होता जा रहा है। पत्नी बात करती, वो आधा सुनता। बेटी खेलना चाहती, वो कह देता, अभी नहीं। रातें जागकर निकल जाती, सुबह थकावट से भरी होती। ऑफिस में काम बिगड़ने लगा। गलत फैसले, गलत लोगों संग मेलजोल, सब उसकी पकड़ से बाहर चला गया। उसे लगता था कि वो सब कंट्रोल में है, पर धीरे धीरे जिंदगी उससे फिसल रही थी। एक दिन हालत इतनी बिगड़ गई कि नौकरी चली गई और उसी टूटन में घर भी बिखर गया। पत्नी ने कहा, तुम अब मेरे वही आदमी नहीं रहे। और बेटी जो कभी उसके बिना नहीं सोती थी, उसने बात करना बंद कर दिया। तब जाकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि बर्बादी किसी तूफान की तरह नहीं आती। वो छोटी छोटी आदतों के बहाने धीरे धीरे घर में घुसती है और एक दिन सब उड़ा ले जाती है। उसने कहा, मुझे लगा मैं चीजें कंट्रोल कर रहा हूं। बाद में समझ आया कि कंट्रोल तो मेरे पास था ही नहीं। मैंने उससे यही श्लोक सुनाया, इंद्रियों को आदो नियम्य। पहला कदम यही है कि आंखों, कानों, मन को रोको, नहीं तो इच्छा तुम्हारी बुद्धि को खा जाएगी। वो रो पड़ा और बोला, मेरी बुद्धि तो सच में खा गई थी महाराज। मैं समझदार नहीं रहा, बस अपनी आदतों का गुलाम बन गया। मैंने उससे कहा, गलती तेरी नहीं, लापरवाही तेरी थी। आग छोटी हो तो बुझ जाती है, पर अगर तू आंखें बंद कर दे तो वही आग घर जला देती है। उसकी आंखों में डर नहीं, सच्चाई दिखी। कई महीनों बाद वही आदमी वापस आया, सादा फोन, बिना किसी नशे के, अपनी बेटी से मिलने की कोशिशें करता हुआ। बोला, मैंने नया जीवन शुरू किया है महाराज, इंद्रियां संभाल कर। यही इस श्लोक का निचोड़ है। जब तक इंसान अपनी इंद्रियों एक को नहीं पकड़ता, वह अपनी पूरी जिंदगी खो सकता है, लेकिन अगर पकड़ ले तो खोया हुआ भी वापस पा सकता है।